आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुस के मार दिया था। जब दुनिया को इसकी मौत के बारे में पता चला तो हर कोई हैरानी में था, क्योंकि कई सालों से ओसामा बिन लादेन की कोई खोज खबर नहीं थी कि वो कहाँ है। ऐसे में अचानक उसके मारे जाने की खबर ने सबको हैरानी में डाल दिया था। अब तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। सिर्फ 38 मिनट के अंदर अमेरिकी सेना ने ओसामा को मार गिराया था। लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इस 38 मिनट के ऑपरेशन की तैयारी पूरे 9 साल से चल रही थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन एक बिजनेसमैन परिवार से था, लेकिन बाद में ओसामा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया। सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर जन्मा ओसामा बिन लादेन पढ़ाई के दौरान ही धार्मिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया था और 1988 में ओसामा ने अलकायदा की स्थापना भी की। 2 मई साल 2011 आज से 13 साल पहले का यही वो दिन था जब अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मारा और उसकी लाश को किसी के हाथ तक नहीं आने दिया। जब ओसामा के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में फैली तो सब लोग हैरान थे, क्योंकि कई सालों से ओसामा बिन लादेन की कोई खोज खबर नहीं थी कि वो कहाँ छिपा हुआ है। ऐसे में अचानक जब ओसामा के मारे जाने की खबर दुनिया में फैली तो सब हैरत में थे। तो आइए आपको बताते हैं 13 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने का प्लान कैसे किया गया था और कैसे सिर्फ 38 मिनट के अंदर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दोस्तों, आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 ये रात के 1 बजे की ही बात है जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार दिया था। दोस्तों, इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया और इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लाइव देख रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा से 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहद खामोशी के साथ पाकिस्तान के एबटाबाद की ओर उड़ान भरते हैं। चारों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी सेना के 40 स्पेशल कमांडो तमाम आधुनिक हथियारों से लैस थे। एबटाबाद पहुंचकर हवेली के ठीक ऊपर चारों हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे लटकती है और कमांडोज चीते की तरह नीचे उतरते हैं। इसके बाद कमांडो सबसे पहले हवेली के ग्राउंड फ्लोर में घुसते हैं, पर पूरा फ्लोर छान मारने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद अमेरिकी कमांडो की दूसरी टीम पहली मंजिल के ही दूसरे कमरे में घुस जाती है। इस कमरे में ओसामा का दूसरा कुरियर सो रहा था। कमांडो के घर में घुसते ही उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही अमेरिकी कमांडो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। चौकन्ने अमेरिकी कमांडो जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तभी एक नौजवान तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि ओसामा का 22 साल का बेटा खालिद था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पर जिस तरह वो कमांडोज पर झपटा था तो कमांडोज तब तक उसे गोली मार चुके थे। इसके बाद अमेरिकी कमांडो दूसरी मंजिल के सारे कमरों को छान मारते हैं और कमरों में छिपे ओसामा के सभी रिश्तेदारों को बंधक बना लेते हैं। अमेरिकी कमांडो हवेली की 2 मंजिल को पूरी तरह खंगाल चुके थे, लेकिन अभी भी उनके सामने एक सवाल था कि जिस ओसामा बिन लादेन को वो ढूंढने आए थे, क्या वो इस बार उनके हाथ आएगा या हमेशा की तरह इस बार भी हम नाकाम रह जाएंगे। 2 मंजिल को पूरी तरह खंगालने के बाद अमेरिकी कमांडो हवेली की तीसरी मंजिल पर धावा बोल देते हैं, यानी कमांडोज ने ऊपर से तीसरी मंजिल को घेर रखा था। जैसे ही कमांडो तीसरी मंजिल के एक कमरे में घुसते हैं तभी अचानक पर्दे में एक औरत उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तभी अमेरिकी कमांडो उस औरत के पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ती है और उसके नीचे गिरते ही ठीक उसके पीछे खड़ा ओसामा बिन लादेन नजर आता है, दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी जिसे अमेरिका पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। हर लम्हा खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। ओसामा की हरकतों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुपचाप सरेंडर कर देगा। इसके बाद बिना वक्त गंवाए कमांडोज ने बेहद करीब से 2 गोलियां ओसामा के सिर में दाग दी। गोली लगते ही कुछ सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी दम तोड़ चुका था, यानी ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था। तो दोस्तों, इस तरह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को अंजाम दिया गया था। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।